विक्रम सिंह साहब, पुलिस को या किसी भी एजेंसी को जो उस काम के लिए ईयर मार्क्ड है, उसी के लिए बनाया गया महकमा है, जब इस तरीके से किसी एक विषय के बारे में अपने आप ओपिनियन जनरेट होने लगेंगे, उससे एक प्रेशर माउंट होने लगेगा, ऐसे में एजेंसी के लिए काम करना कितना मुश्किल या आसान रह जाता है? देखिए दिनेश जी, मैं कभी अपने को असहाय अनुभव नहीं किया और मैं तब की बात कर रहा हूं आज से 10 वर्ष पूर्व इनके ग्रीवांस अफसर या कंप्लायंस अफसर या इनके नोडल अफसर हुआ करते थे, नहीं करते, लेकिन इनको सबको मैंने तलब करके कहा कि आप यहीं बैठेंगे जब तक आपके इसमें सवालात पूछ रहा हूं, आप उत्तर नहीं देंगे, आप कार्यालय से बाहर नहीं जाएंगे। ये मेरा कानूनी मुझे संरक्षण प्राप्त है आपसे पूछताछ करने का। आज भी आपको जान करके ये अचंभा होगा और गुरु प्रकाश जी इस बात को गौर करेंगे कि आपके आदेश के बावजूद ये अधिकारी कभी सिंगापुर में बैठते, कभी मलेशिया में बैठते हैं और कभी ये बैठ जाते हैं जाके दुबई में, और आपके संबंध का ये सम्मान नहीं करते हैं। अभी हाल ही में जो प्रकरण हुआ था गुड़गांव में, इनके दफ्तर में दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच गई और इन्होंने कोई भी तवज्जो आपके अधिकारियों को नहीं दी। इस तरीके से शासन प्रशासन नहीं चलता है। इनको अगर यहाँ व्यवसाय करना, आपने बिल्कुल ठीक कहा गुरु प्रसाद जी कि ये अरबों रुपए का, अरबों डॉलर का यहाँ से मुनाफा कमाते हैं और इनको हमारे कानून मानने पड़ेंगे, हमारे हिसाब से चलना होगा। यही सिंगापुर। विक्रम सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर आप में अपने जो अभी तक प्रदत्त अधिकार हैं, ऑलरेडी जो आपके पास हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करें तो असल में नए कायदों को, नए प्रोविजंस की जरूरत ही नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं, इन्हीं कानून के तहत इनको जाड़े में पसीना आ गया था और ये चीज जो चीज हमने मांगी थी, हमारा सर्वर कनाडा में है, कनाडा में नहीं चांद पर है। अगर हमारी सूचनाएं आप कहीं भेज रहे हैं 24 घंटे में ला के दीजिए, वरना अपने आकाओं से कह दीजिए आपकी जमानत की तैयारी कर लें। आपकी जमानत, अब मैं यहां से क्या होगा, आपका भविष्य मुझे बड़ा अंधकारमय दिखाई पड़ रहा है। आप तीनों का, एक महिला है वो छूट जाएंगे, बाकी दोनों आप जाएंगे और मैं देखता हूं कौन आपको वॉशिंगटन से बचा पाता है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉज है, अगर हम चाहें, अगर ये दुर्भावना फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, मैनिपुलेटेड न्यूज, ये बिल्ला तो आप लगा देते हैं, अन्यथा आप मौका परस्ती देख लें तो आप डाकिया बन जाते हैं कि हम तो एक जगह से स्थान पर पहुंचा देते हैं। ये मौका परस्ती नहीं चलेगी दिनेश जी, ये भारत का हित सर्वोपरि है, संविधान। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं विक्रम सिंह साहब, और अगर विक्रम सिंह साहब भी वो बात कह रहे हैं जो पहले अमित मालविया कहकर गए हैं, तो फिर वो बात एक बार फिर से एंडोर्स हो रही है कि आप अगर एडिटोरियल राइट रखते हैं किसी को मैनिपुलेटेड टैग कर देने का, तो आप सुविधा से किसी दूसरी जगह पर सिर्फ डाकिये कैसे बन सकते हैं? डॉक्टर प्रशांत माली के पास होकर मैं आता हूं। अलका जी प्लीज वक्त दीजिए। डॉक्टर प्रशांत माली, आपका नजरिया क्या कहता है? और दूसरे, क्या अब भी उसके बावजूद लूप होल्स बच जाते हैं या अब इसके बाद मामला फुल प्रूफ हो जाएगा? जब तक ट्विटर ये मान नहीं लेता कि उसे हमारा जो लॉ है आईटी 2021 है, उसको कंप्लाई करना है, तब तक वो अड़ियल रवैया बनाए रखेगा। और जिस दिन, जैसे अभी उसको हमने पब्लिशर बना दिया है, क्योंकि वो उसका इंटरमीडिएट स्टेटस अगर नहीं है तो वो पब्लिशर बन गया है, तो अगर पब्लिशर बन गया है तो उस भारत के कोई भी पुलिस स्टेशन में जाके कोई भी छोटा उस पर अगर गलत ट्वीट हो जाती है किसी के नाम से, तो ट्विटर को उसके साथ में वो एफआईआर उसके खिलाफ दाखिल हो सकती है। तो ये तो अभी तय है और ये सब जगह हो सकता है। और जब तक ट्विटर कंप्लायंस तुरंत कर ना ले, शायद कल 2-4 दिन में और कई सारे एफआईआर दाखिल हो जाए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।